बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। इसमें HCF फाइंड करना था। इससे क्वेश्चन 4 में 1 से लेकर 4 पार्ट तक हमने किए थे। मैंने कुछ होमवर्क भी छोड़ा था आपके लिए, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर किस तरह फाइंड करते हैं, ये उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। इस पर हम इसका HCF मालूम करते हैं। इससे पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डायरेक्ट ही फैक्टर्स थे हमारे पास, उनको अलग अलग लिखना था और फिर हमने कॉमन फैक्टर्स देखने थे और फिर इन कॉमन फैक्टर्स से हमने उसका HCF मालूम करना था। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट ही बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं इसके। फिर उन प्राइम फैक्टर्स से हमने कॉमन फैक्टर्स पिक करने होते हैं और फिर उन कॉमन फैक्टर्स से हमने उसका HCF फाइंड करना होता है। तो इसमें 4, 5, 6 एंड 7 पार्ट जो हैं वो मैंने छोड़ दिए थे आज के लिए। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं इसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 4A। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तो इसमें कौन सा करना है? 5 नंबर आसान है, ये आप कर सकेंगे। मैं इसमें 6 नंबर कर लेता हूँ। 6 नंबर कर लेता हूँ। 6 नंबर भी आसान है, लेकिन आपको मुश्किल ना हो इस वजह से कर लेता हूँ। अच्छा, क्या है इसमें? 125 है, 475 एंड 650। अच्छा, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो अलग अलग इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 125, दूसरा है 475 और तीसरा है 650। तो देख लें, अभी ये यहाँ पर 5 है और सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होता है? 2 से लेना होता है। तो 2 पर देख लें आप, ये डिवाइड होता है या नहीं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये 5 है, एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो इस वजह से हमने इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर पर डिवाइड करना है, देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो 3 पर देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 + 2, इससे 7 आता है, +1 8, और 8 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता। तो 3 के बाद क्या देखना है? 5 पर देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर यूनिट कॉलम में 5 हो या 0 हो तो ये 5 पर डिविजिबल है, 5 पर डिवाइड होता है। तो 125 जो है ये 5 पर डिवाइड होता है। इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 पर डिवाइड कर ले 125 को। 5 2 * 10, 5 5 = 25। तो इससे आता है 25। अब 25 है, ये 25 जो है ये 5 पर डिवाइड होता है। तो इसको फिर 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 =
25, फिर 5 जो है एक प्राइम नंबर है, इसको भी 5 पर डिवाइड करना है, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया डिवाइड, इसके फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट देख लें 475 को देख लेते हैं कि ये किस नंबर पर डिविजिबल है। तो 2 पर तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर है। 3 पर देख ले क्या आता है 7 प्लस 4, इससे आता है 11, 11 प्लस 5 इससे आता है 16, 16 3 5 ज़ार 15, मतलब ये 5 पर 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसको 5 पर डिवाइड करना है क्योंकि ये 5 है, ये यूनिट कॉलम में 5 है, इस वजह से ये 5 पर डिविजिबल है। तो 475 को 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 ज़ार 5 8 ज़ार 45, 9 ज़ार 45, 7 से आप 5 माइनस कर लें, इससे 2 आता है, 5 5 ज़ार 25, इससे आता है जब आप इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 95 आएगा। 95 को फिर आप 5 पर डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, तो इससे आता है जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 19 आएगा। और जैसा कि 19 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको 19 पर ही डिवाइड कर लेते हैं। 19 1 ज़ार 19, 95, 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 40, ठीक है। तो इस 95 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 19 आता है। फिर अच्छा देख लें नेक्स्ट जो 650 है, इसको देखना है कि ये कौन से नंबर्स पर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 0 है, तो जब 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो ये 2 पर डिविजिबल है, 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 3 2 पर यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 650 को 2 पर। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, इससे आता है 325। अब 325 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, तो 3 पर डिविजिबल नहीं है, 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड होता है, तो इसको 5 पर फिर डिवाइड कर लेते हैं 325 को। तो 5 6 ज़ार 30 और 5 5 ज़ार 25, इससे 65 आता है, यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 325 को। 5 6 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25, तो इससे आता है 65। 65 को फिर 5 पर डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, इससे आता है 13। और 13 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसको 13 पर ही डिवाइड कर लेते हैं, 13 1 ज़ार 13। तो ये हो गया ये हो गए इसके फैक्टर्स। 65 को 5 पर डिवाइड कर ले, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 13 आता है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम हो गए। अब हमने अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उनसे कॉमन पिक करने हैं। तो 125 के लिख लें। 125 के है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 475 के लिख लें। 475 के है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। फिर 650 के तो इसके हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13। तो अब हमने कॉमन देखने हैं कि कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं इनमें से। तो इनमें से कॉमन्स जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं 5, ये 5 कॉमन है और दूसरा ये 5 भी कॉमन है। तीनों में 5 मल्टीप्लाई 5 ये दोनों कॉमन हैं। तो इनको लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसके लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका HCF क्या होगा, 5 5 ज़ार 25। इन तीनों का HCF जो है वो क्या होगा, वो 25। तो लास्ट में रिज़ल्ट इसका क्या होगा, रिज़ल्ट इसका होगा 25।
5। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो रह गया 7 नंबर, वो कर लेते हैं। तो गिवन क्या है इसमें, 102, 595 एंड 357। अच्छा, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अच्छा, तो एक तो है 102, दूसरा है 595 एंड 357। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 है, एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2। अच्छा, ये 51 है। 51 जो है ये 1 जो है एक और नंबर है, 2 पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको 3 पर देखते हैं। 5 + 1 इससे 6 आता है और 6 3 पर डिविजिबल है। 3 पर डिवाइड कर लेते हैं 51 को, तो 51 को आप 3 पर डिवाइड कर लें। 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। तो 3 को जब आप 51 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 17 आएगा। अब 17 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इसको 17 पर ही डिवाइड करना है। तो 17 पर डिवाइड कर लेते हैं, इससे 1 आ जाएगा। अब 595 है, तो अब इसको देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर पर डिविजिबल है। तो 2 पर तो नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 5 एक और नंबर है। 3 पर देख लेते हैं। 9 + 5 14 + 5 19 आता है, और 19 जो है ये 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो इसको 5 पर डिवाइड करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर यूनिट कॉलम में 5 है, तो ये 5 पर डिविजिबल है। 595 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, तो इससे आता है 119। अच्छा, अब देख लें, अब ये जो है 9 + 1 + 1 ये क्या है, इससे 11 आता है। ये तो 3 पर तो ऑलरेडी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 5 पर भी अब डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 9 है। 0 5 की डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो,
या तो 5 हो या 0 हो। फिर 5 के बाद आता है 7, तो 7 पर डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। तो 119 7 पर देख लेते हैं, 7 1 ज़ार 7, 11 से आप 7 को माइनस कर ले, 11 से आप 7 को माइनस कर ले तो 4 आता है, फिर 9, 7 7 ज़ार 49। तो 7 पर डिवाइड कर लेते हैं 119 को, तो इससे 17 आ जाएगा, और 17 फिर एक प्राइम नंबर है, इसको 17 पर ही डिवाइड करना है, तो 17 1 ज़ार 17। अब इसके बाद है 357, तो 2 पर तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 पर देख लें, 7 + 3 10 + 5 15, 3 पर डिविजिबल है, इसको हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 357 को 3 पर डिवाइड कर लें, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 3 9 ज़ार 27, इससे 119 इससे भी आता है 119। जैसा कि आप इससे पहले आप देख चुके हैं, ये 7 पर डिविजिबल है, 7 पर डिवाइड कर लें तो इससे 17 आता है, और 17 को फिर हमने 17 पर डिवाइड करना है। तो इसके फैक्टर्स आपको मालूम हो गए। अब इनको अलग अलग लिखना है, 102 के फैक्टर्स, 595 के फैक्टर्स और 357 के फैक्टर्स। तो इनको लिख लेते हैं, 2 × 3 × 17, फिर 5 × 7 × 17, दूसरे में 3 × 7 × 17। तो आप देख लें, हमने कॉमन फैक्टर्स पिक करने हैं, जो फैक्टर्स तीनों में कॉमन हो उन्हीं फैक्टर्स को हमने कॉमन एज ए कॉमन फैक्टर लेना है। तो 7 और 7 तो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है, इनके फैक्टर्स में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसी तरह 3 और 3 यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। सिर्फ 17 ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, तो 17 को हमने एज ए कॉमन फैक्टर लेना है। अच्छा, अब 17 के साथ कोई और नंबर नहीं है, इस वजह से SCF भी इसी का क्या होगा, SCF भी इसका 17 ही होगा। तो रिज़ल्ट इसका क्या है, 17 है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। इसमें एक मैंने आपको के लिए होमवर्क छोड़ दिया, ये आपने करना है, ख़ुद ही मुझे सेंड करना है। कोई मुश्किल हो, कहीं पॉइंट पर आपको समझ ना आता हो तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लें मुझसे, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आसान क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं है। कल इंशाल्लाह हम डिवीज़न के क्वेश्चंस कर लेंगे, जो HCF फाइंड करते हैं डिवीज़न मेथड पर, तो वो करने हैं, कल इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।